टुकड़े टुकड़े गैंग ने जमायतियों को टूल बनाया है ऐसे दुर्घटना करने के लिए, भारत को अस्त व्यस्त करने के लिए। तो रेल इंडिया की लाइफलाइन है और इसी लाइफलाइन पर इन दिनों आतंकियों की नापाक नजर है। अभी कानपुर में और अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ था, बल्कि एक बार फिर से अब सोलापुर में एक और साजिश का यहां पर खुलासा हुआ है। आखिर किसके निशाने पर है ट्रेन, दिखाते इस रिपोर्ट में। तस्वीरें सिर्फ 3 हैं, लेकिन साजिशें अनगिनत हैं। सिर्फ पिछले 1 महीने की ही बात करें तो इन दिनों देश में ट्रेन डिरेल की साजिशों की बाढ़ सी आई हुई। 16 अगस्त को झांसी कानपुर रूट पर साबरमती एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की बड़ी साजिश रची गई और उसके बाद 9 सितंबर को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश रची। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को निशाना बनाने के पीछे तो आतंकी साजिश की कड़ियां भी जुड़ती जा रही हैं। जांच एजेंसियों ने इस साजिश को लेकर बड़े खुलासे भी किए हैं, लेकिन अभी कालिंदी एक्सप्रेस को बेपटरी करने वाली साजिश की जांच चल ही रही है कि अब महाराष्ट्र के सोलापुर में मालगाड़ी को पलटने की साजिश का खुलासा हो गया। वहां भी रेलवे ट्रैक पर बड़े पत्थर रखकर मालगाड़ी को पलटाने की साजिश रची गई। सोलापुर में ट्रेन डिरेल की साजिश नाकाम कर दी। रात के अंधेरे में ट्रैक पर पत्थर रखा गया था। लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया और रेलवे पुलिस ने साजिश की जांच शुरू कर दी। रेलवे पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लोको पायलट ने समय रहते करीब 200 मीटर पहले ट्रेन को रोक दिया और घटना की जानकारी रेलवे अधिकारियों को दी, जिसके बाद रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने रेलवे थाने में इस घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई। लेकिन ट्रेन को पलटने की ये साजिश किसने रची और क्या इसके पीछे भी किसी आतंकी संगठन का हाथ है? फिलहाल रेलवे पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने में लगी है। वहीं दूसरी तरफ कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश में आईएस के खुरासान मॉड्यूल का नाम सामने आने के बाद एटीएस और एनआईए दोनों ने अपनी जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। इसी कड़ी में एटीएस की टीम शिवराजपुर गैस एजेंसी भी पहुंची, जहां एटीएस के अधिकारियों ने गैस एजेंसी के मैनेजर से घंटों पूछताछ की और उन लोगों की जानकारी मांगी जिन लोगों को 5 तारीख के बाद सिलेंडर दिए गए। जानकारी चाह रहे थे कि 5-6 तारीख से इधर का जितना डाटा हो मुझे दे दीजिए, उससे ये क्लियर हो जाए कि सिलेंडर किस व्यक्ति ने लिया भराया तो किसको दिया। तो पुलिस की टीम बराबर इस पे, मतलब सुबह भी फ़ोन आया था, कल तो इंस्पेक्टर साहब बैठे रहे, शाम तक 8 बजे तक कार्रवाई इस पे होती रही। डाटा मैंने दे दिया था, उस पर सिपाही लोग कॉलिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश में शामिल चेहरों से नकाब उठाने के लिए जांच एजेंसियों ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। इस वक्त इस केस की जांच में लगी एटीएस, एनआईए, रेलवे पुलिस और कानपुर पुलिस की अलग अलग टीमें उन तमाम लोगों की कुंडली खंगाल रही हैं जिनका हल्का सा भी कनेक्शन इस मामले में सामने आ रहा है। इसी कड़ी में कानपुर पुलिस ने शादाब नाम के एक नौजवान को हिरासत में लेकर मंगलवार घंटों पूछताछ की। कोई था ही नहीं। ऐसे हम कैसे कहते हैं, जब मेरे शौहर को अपने काम से ही नहीं मतलब है तो वो कैसे बताओ ताल्लुक रख सकते हैं। पुलिस वाले ये कह के लेके गए हैं कि हम पूछताछ करने के लिए ले जा रहे हैं, हम अभी छोड़ जाएंगे। और आज हमारे शौहर को कल पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई। आज पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक अब तक की हुई जांच में साफ हो चुका है कि ट्रेन डिरेल की साजिश के तार गहरे जुड़े हैं। ट्रेन डिरेल की साजिश के पीछे आतंकियों का हाथ हो सकता है। साजिश के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं और साजिश में शामिल लोगों की पहचान हो चुकी है। बहरहाल जांच एजेंसियों के रडार पर अब भी कई चेहरे हैं। सूत्रों की माने तो अगले 1 से 2 दिनों में ट्रेन डिरेल साजिश के सूत्रधारों का पर्दाफाश हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पुलिस की जांच अलग अलग एंगल पे चल रही है। इस बीच जिस जगह पे हादसा करवाने का प्रयास किया गया, ट्रेन को डिरेल कराने का प्रयास किया गया, उस जगह पे आज फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। हमारे सहयोगी वैभव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
हम इस वक्त कानपुर के उसी रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं जहां पर आज से 3 दिन पहले कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश जो है वो की गई थी। उस साजिश के बीच तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त उस तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और उस सूत्रधार तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है। तो वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त एफएसएल की टीम जो है वो पहुंची है इस स्पॉट पर और लगातार साक्ष्य संकलन जो है वो किए जा रहे हैं। दरअसल ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट पर वो सिलेंडर जो है वो टकराते हुए आगे यहां से तकरीबन 100 मीटर दूर जाकर गिरा था। उस स्पॉट को जो है वो यहां पर अब नोट डाउन किया जा रहा है और अब प्रयास यही है कि कैसे ये साजिश की गई थी और इस साजिश के पीछे कौन कौन है, स्पॉट पर वाकई में क्या हुआ था। ये वो तमाम सवाल हैं जिन तमाम सवालों को लेकर जांच एजेंसियां इस वक्त लगातार कानपुर के इस रेलवे ट्रैक की खाक छानने में लगी हुई हैं। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देख रहे थे आप, लेकिन इस बीच जिस जगह पे ट्रेन डिरेल कराने का प्रयास किया गया वहां का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस वीडियो में 2 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब जांच एजेंसियां इन संदिग्धों की तलाश भी कर रही है क्योंकि ये जो 2 संदिग्ध देख रहे हैं आप, ये उस वक्त उस मौके पर मौजूद थे और यही वजह कि सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस को अभी बड़ा सुराग हाथ लगा है जहां पे 2 संदिग्ध उन्हें दिखाई दे रहे हैं। और ये 2 संदिग्ध आखिर कहां से आए थे, किस ओर जा रही हैं, क्या ये कुछ सामान लेकर के आए थे, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। इस बीच 2 संदिग्धों को देखिए आप, एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहे हैं आपको, हम एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं आपको जहां पर कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया गया। उसी जगह का सीसीटीवी फुटेज है जहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको 2 संदिग्ध युवक और इन्हीं को लेकर के जो पुलिस की तलाश है वो अब जारी हो गई है कि आखिर ये जो 2 युवक है ये कहां से आए थे और इनकी पहचान क्या है, ये किस इलाके के, क्या ये कानपुर के लोकल रहने वाले हैं या किसी आसपास के जिले के रहने वाले हैं, क्या ये उसी दिन जानबूझ करके आए हुए थे या ये महज इत्तेफाक है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको रेड सर्कल में दिखा रहे हैं उन 2 युवकों को, ये 2 युवक संदिग्ध हैं जो उस वक्त मौके पर थे। कोशिश और इस साजिश के पीछे लगातार तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं और इस जांच में एक नाम सामने आ रहा है शाहरुख का। शाहरुख को लेकर भी जांच एजेंसियां लगातार उसकी तलाश कर रही हैं। हम इस वक्त उस लोकेशन से महज मुश्किल से 500 मीटर दूर ये मुंडेरी गाँव है, यहाँ पर मौजूद हैं और ये शाहरुख की माँ है। माता जी, शाहरुख कब से घर नहीं आया है, क्या आप लोगों की बातचीत हुई थी, वो घर छोड़कर क्यों गया था? 1 साल से नहीं आए, 1 साल से मियाँ बीबी के जो कुछ बातचीत भाई वे अपना चले गए अपने मन से और 1 साल से ना आए और ना हम लोगों से बातचीत भाई है। आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई? ना कोई नहीं भाई है। जिस दिन घटना हुई थी बताया जा रहा है कि शाहरुख उस दिन गांव में ही था, आप लोगों से मिला था? ना हमें दिखे और ना कोई बातचीत भाई है, पर ये नहीं दिखाई नहीं दी नहीं। आप लोगों से कोई फोन पे कॉल पे बात, परिवार की बात, उनकी वाइफ की बात आप लोगों से होती थी? कोई बात नहीं भाई है, किसी से नहीं भाई है। पुलिस ने आपसे पूछताछ की है यहाँ पर? हाँ करी है। क्या पूछा था? यही शाहरुख का खाली पूछी थी ना, कह रहे कि शाहरुख का घर है। हम कहीं हाँ, कहना शाहरुख कहाँ है, तुम कोई पता नहीं कि 1 साल से नहीं पता हमें। बस इतनी बात भाई है, इसके अलावा कोई आप लोगों से पूछताछ नहीं हुई? ना और कुछ नहीं भाई है। तो ये शाहरुख की मां है जिनका ये कहना है कि पिछले 1 साल से शाहरुख जो है वो घर नहीं आया है, उनको शाहरुख से लेकर कोई जो है वो बातचीत नहीं हुई है और वो बिल्कुल ये नहीं जानती हैं कि शाहरुख आखिर कहाँ है और जिस दिन ये पूरी साजिश हुई थी उस दिन शाहरुख गांव में था या फिर नहीं। विजय सीपी सिंह के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत,